जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप भी सीटेट, यूपीटीएट या एमपीटीएट ऑल टीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। जैसे कि आप सभी साथियों को बता दूं कि यह वीडियो किन साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कैंडिडेट यहाँ पे एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, सीटेट, ओके, और ऑल टीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली लेके आप लोगों के लिए हम आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। और जैसे कि ये आप लोगों का पर्यावरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। अगर आप सभी साथियों को सही उत्तर मालूम है तो सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं क्या होगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण कैसा लगता है और अवश्य देखा होगा। बता दूं मैं आप लोगों को सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन? चंद्रमा। जब आपका क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए ये पर्यावरण के क्वेश्चन हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटेट की एग्ज़ाम, यूपीटीएट की एग्ज़ाम या एमपीटीएट हो, ऑल टीएटी की एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन करके लाने वाले हैं, पेडोलॉजी हो या फिर अदर कोई सब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? खालिस्तान पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। क्या पूछा है आप लोगों को? खालिस्तान पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर या लिथोस्फीयर? बताइए आप लोग। खालिस्तान पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सी सतह है? लिथोस्फीयर। उत्तर आप लोगों का सही होगा फोर्थ वाला। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? पृथ्वी की परपट्टी, परपट्टी मतलब यहाँ पे सतह से है, तो पृथ्वी की सतह का आधा भाग किस खनिज से बना होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, माइका या फेल्डस्पर। तो यहाँ पे आपको कमेंट्स क्या करना है? चौथे नंबर का उत्तर आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या? फेल्डस्पर। फेल्डस्पर से बना होता है आप लोगों का जो पृथ्वी है उसका आधा भाग। पृथ्वी का आधा भाग बना होता है फेल्डस्पर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, और ये भी जरूर काउंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने उत्तर पहले से ही जानते थे और सही किया है। प्रश्न थर्ड, पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान सबसे दूर स्थित ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान सबसे दूर स्थित ग्रह है। पहला, पांचवा, तीसरा, सातवां? तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इसका सही उत्तर मालूम हो तो। चलिए इसका सही उत्तर मैं बता दूं आप लोगों को क्या होगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे दूर स्थित ग्रह है। कैसा? पृथ्वी सूर्य से स्थित तीसरा सबसे दूर स्थित ग्रह है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से पूर्व। तो आप लोगों को बता दूं मैं, जितने भी ग्रह हैं, ओके, आप लोगों के टोटल 8 ग्रह है, उसमें से 7 ग्रह कैसे घूमते हैं? 7 ग्रह आपके पूर्व से कैसे घूमते हैं? पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। लेकिन आपकी जो पृथ्वी है वो जस्ट अपोजिट घूमती। कैसी घूमती? जस्ट अपोजिट घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमती है आपकी जो पृथ्वी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला उपग्रह भी कहा जाता है। कौन सा? नीला उपग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला उपग्रह? बता दूं आप लोगों को मैं, पृथ्वी को नीला उपग्रह कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, हमने बात किए थे ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए उत्तर मालूम हो तो। चलिए मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी को नीला उपग्रह कहा जाता है। कैसा? नीला उपग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 71% आप लोगों का क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, H2O। क्या पाया जाता है? H2O। उसी के कारण आप लोगों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला उपग्रह। ध्यान रखा जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटतः खालिस्तान है। बताना है आप लोगों को सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है लगभग। तो ऑप्शन आपके सामने है 9,96,00,000 किलोमीटर, या 4,96,00,000 किलोमीटर, या 14,96,00,000 किलोमीटर, या 19,96,00,000 किलोमीटर। पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं क्या होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है ना, वो आप लोगों की 14,96,00,000 किलोमीटर है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देखिए ये पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में खालिस्तान सबसे छोटा ग्रह है। आकार के संदर्भ में मंगल का यहाँ पे ग्रह क्या पूछा है आपको? देखिए छोटा ग्रह, मंगल का छोटा ग्रह, यानी इसके भी 2 उपग्रह हैं। ये आप लोगों को पूछा है, जैसे फोबोस और डिबोस। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हाँ चलिए क्वेश्चन रिपीट कर दो। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौर मंडल में, का को हटा दोगे, मंगल हमारे सौर मंडल में खालिस्तान सबसे छोटा ग्रह है। तो उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे छोटा ग्रह है आकार के संबंध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मंगल ऑप्शन है, प्लूटो है, मैकमैक है और एरिस है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा इनमें से बौना ग्रह नहीं है। तो बता दो आप लोगों को, इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट नंबर का। क्या होगा? फर्स्ट नंबर का, क्योंकि ये हमारे सभी ग्रह है। मंगल भी ग्रह में आ जाता है। जो 8 ग्रह है वो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। कौन सा? प्लूटो भी शामिल था, लेकिन इसको हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। कौन से बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया? आपका जो ऑप्शन है प्लूटो, मैकने और एरिस, ये तीनों की तीनों कैसे ग्रह है? बौने ग्रह है, और ये आपका ग्रह है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बुध, प्लूटो, मंगल, शुक्र। चलिए बता दो, बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। कैसा? सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा। और आपको पूछा है लाल ग्रह, लाल ग्रह आपका कौन सा कहलाता है? मंगल। और क्यों कहलाता है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी?
आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र की बात करूँ, शुक्र से इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र को ही उपनाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। तो बता दूं आपको, पृथ्वी हमारा, सॉरी, ओके, कौन सा, मंगल हमारा सबसे छोटा ग्रह है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जितने ऑप्शन है ना, उनमें से बात कर रहा हूँ मैं, पृथ्वी, यूरेनस और नेपच्यून में से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में खालिस्तान सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, तो देखिए, आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल में खालिस्तान सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये होगा आपका सही, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। तो जो सब, देखिए, ये आपका सन हो गया, ओके, सन के पास से स्टार्ट होते चक्कर लगाना जैसे, तो ये लाइन से होते, बुध आता है, ओके, शुक्र आता है, इस प्रकार से आपका क्रम होता है, ओके। चलिए, सबसे पहले इसका उत्तर बता दूं, उत्तर होगा वरुण। वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह आप लोगों को पूछा जाए तो वो आप लोगों का कौन सा कहलाएगा? शुक्र कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यूरेनस सूर्य से खालिस्तान सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सातवां। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बृहस्पति। कितना? बृहस्पति के 82 हो चुके हैं वर्तमान में बृहस्पति के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो बुध, शनि, शुक्र, पृथ्वी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? शनि। शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। बाकी के बाकी आप लोगों के कौन से आ जाते हैं? बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये कैसे है? आप लोगों के आंतरिक ग्रह है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो, बुध, बृहस्पति, शनि। तो बता दूं आप लोगों को मैं, ये तीनों के तीनों आप लोगों की क्या है? ग्रह है। और प्लूटो को जाना जाता है बौने ग्रह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर जाती है? तो आपको पता है ये कौन सी रेखा है आपकी? चलिए तो बता दूं, ये आप लोगों की कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 1 मार्च या 22 दिसंबर या 22 जून को या 23 सितंबर को? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 22 दिसंबर को आप लोगों को क्या होता है सबसे छोटा दिन। और सबसे बड़े दिन की बात करूँ तो 21 जून को होता है। कब? 21 जून को, इसलिए योग दिवस भी मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खालिस्तान महासागर के बीच से होकर गुजरती है? उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खालिस्तान महासागर से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक
महासागर से। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन खालिस्तान को होता है। 22 नवंबर, 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 जून। तो इसका सही उत्तर 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। बढ़ते हैं। हाँ, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा 21 जून। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटियन खाई, या आटाकामा, या तीजाई खाई। उत्तर आप लोगों का जावा खाई हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण जाना जाता है उसको। ओके। हाँ, फिर से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये आप लोगों का सही उत्तर 21 जून हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलो, तो यह थे आप लोगों के टॉप 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार के CTET, UPTET, MPTET, ऑल TET एग्जाम से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस।